राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन जिला सम्मिलित नहीं है? बताइएगा, राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 351 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 351 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, यहाँ पर मिर्जापुर इसमें से आपका सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है 352 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है? अभी आपने सुना होगा कि जो आपके इंजन आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, उसमें कई प्रकार के कह सकते हैं जनरेशन आपकी आई है। किसी में 10% एल्कोहल, किसी में 15%, किसी में 20% के लिए ये तैयार किया गया है कि जो धुआं है वो कम से कम हो सके, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 353 नंबर है वो आपका हो जाएगा 5%, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उत्तर प्रदेश की जो 10वीं आपकी कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना रही है, इसमें प्राथमिकता जो आपकी रही है सबसे ज्यादा वो किसको दी गई थी दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर या बी नंबर, तो आप कहेंगे बी नंबर, यहाँ पर कृषि इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच निरंतरता जो है वो आपकी क्या हो रही है? तो ऐसा क्वेश्चन अभी बताया कि कह रहा है प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच निरंतर जो आपका अंतर है वो क्या है? तो अंतर बढ़ रहा है। कमाई है किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो अंतर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आय में क्या हो रहा है? अंतर जो आपका है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? बताइएगा, प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर बागपत जो जिला है, यहाँ पर आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एडजस्ट हैं वो किस क्षेत्र में एडजस्ट हैं? तो आपके कृषि क्षेत्र में एडजस्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कृषि में अपना समय देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारक नहीं? चलिए, राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है? कौन एक कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए, तो देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है आधिकारिक संरचना की कमी, पूंजी निवेश की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बचत की कमी। मतलब यहाँ पर समस्या सिर्फ है क्या? अर्थव्यवस्था में बचत नहीं हो पा रही है। जितना खर्चा करो जितना कमाओ वही सब उसी में लगता जा रहा है। तो बचत की क्या है भैया? यहाँ पर कमी है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। हमने बताया टॉपिक आपको कठिन लगे तो लगने दीजिएगा। जो लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं सफलता उन्हीं के पास आती है। सरल क्वेश्चन तो दुनिया पढ़ लेती है और दुनिया पढ़ के चली जाती है। कुछ महारथी तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम के समय मैराथन क्लास पढ़ लेते हैं और उस मैराथन क्लास में सरल क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हाँ सब कुछ तो बढ़िया है। अरे जब कठिन पढ़ोगे तो समस्या दूर होगी। देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? चलिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर है वो निश्चित की गई थी। यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर निश्चित की गई थी ऑप्शन डी 10.5%। इतनी आपकी थी 11वीं योजना जो आपकी यूपी की योजना में थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? अब देखिए क्वेश्चन दूसरा आ गया है। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन क्वेश्चन में घुमा हुआ है। यहाँ पर देखो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो हुआ वो कौन सा क्षेत्र हुआ था? हमने बताया था कि हरित क्रांति कहाँ पर आई? हरित क्रांति आई थी आपके पंजाब में। पंजाब की बात करते हैं तो यूपी के ये पश्चिमी क्षेत्र है और यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो ऑप्शन क्या देंगे? यहाँ पर ए नंबर पश्चिमी क्षेत्र आप देंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर था जिसे वैट कहते हैं ये कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में वैट जो लागू हुआ ये कब लागू हुआ था? यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि जो वैट है मूल्य वर्धित टैक्स है इसकी जो शुरुआत हुई ये शुरुआत हुई 2008 से। वो भी कब से? जनवरी से। 1 जनवरी 2008 इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार संग्रह करता है? यहाँ पर अब आपसे बोल दिया है जोन दोस्तों, है ना। यहाँ पर 363 का जो ऑप्शन दिया गया है 363 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका लखनऊ जोन है। यहाँ से व्यापार कर जो आपका होता है वो ज़्यादा अर्जित होता है, सबसे ज़्यादा अर्जित होता है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर आपसे उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो किससे आता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा आपसे
उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है किससे आता है? अभी अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, यहाँ पर व्यापार कर से आता है। किससे आता है? व्यापार कर से आता है। कारपोरेट कर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता बताइए। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि रेणुकूट में जो हिंडाल्को है इसकी स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता। किसकी? सबसे सस्ते श्रमिक में लोग मिल जाते हैं, कच्चा माल यहाँ से मिल जाता है, बाजार से पास में है, या शक्ति स्रोत से है। यहाँ पर देखिए तो शक्ति स्रोत की जो साधन है वो आपको हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिजली बनने का जो आपका है, कह सकते हैं कि नदी से पानी भी आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखा जाए ये पारंपरिक उद्योग देखिए जैसे चीनी बनता है ना, यहाँ पर चीनी बनती है, सीमेंट भी आपका है, सूती वस्त्र, लेकिन उर्वरक का ये आपके उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नहीं है, जबरदस्ती वाला काम है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दिया। अब थोड़ा सा आपको सरल लगेंगे, है ना, अभी तक आपका जो टॉपिक रहा है वो थोड़ा कठिन रहा है, अब आपको थोड़ा सरल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद में क्या होता है, जवाब देना है। फर्रुखाबाद में होता क्या है? कालीन होता है, कालीन दिया गया है, इसमें कालीन दिया है, कालीन नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, यहाँ पर कांच उद्योग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, कांच उद्योग आ जाएगा। इत्र तो होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इत्र तो होता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है, आपके सामने ऑप्शन देते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर जूम थोड़ा कर दे रहे हैं, जूम नहीं इन जूम। यहाँ पर देखो आंवला जो आपका दिया है दोस्तों, ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के जाना जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मोदी नगर जो आपका है दोस्तों, यहाँ पर रबड़ के लिए आता है, 3 हो जाएगा। बाराबंकी आपके पॉलीफाइबर के लिए आता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कानपुर आपके विस्फोटक के लिए जाना जाता है, तो आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, 368 का ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया गीडा क्या है? यहाँ पर गीडा, डीडा, ये बहुत चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। ये गीडा जो आपका है क्या, बताइए गीडा क्या है? फिरोजाबाद में होता है। कोई गलत हो गया क्या क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन गलत हो गया क्या? कोई गलत बता दिया? चलिए इसको हम कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 69 वाला नंबर जो आपका दिया है वो बी हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये होता है गीडा, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है कौन सा भैया? फर्रुखाबाद छपाई के लिए आता है। ठीक है, फर्रुखाबाद जो आपका है छपाई के लिए, यहाँ भी नंबर दिया गया है, छपाई वाला हो जाएगा इसमें। यहाँ पर कांच उद्योग जो आपका है कौन सा, तो फिरोजाबाद आपका कांच वाला होता है, यहाँ पर छपाई वाला क्वेश्चन आपका भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 70 वाला नंबर आप लोग जल्दी से दीजिए, यहाँ पर आंसर में से क्या होगा? चाहो तो हम ऑप्शन आपको दिखा सकते हैं और ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये चुर्क जो आपका है दोस्तों, ये सीमेंट के लिए जाना जाता है, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद जाना जाता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर देखिए आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कांच की चूड़िया जैसे फिरोजाबाद हो गया। यहाँ पर अगर बात करें अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो ताला के लिए अलीगढ़ जाना जाता है, 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है खेल के सामान के लिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन सी जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये सभी कारखाने जो आपके हैं ये क्या उत्पादित करते हैं? इनमें कौन सा चीज बनती है? कौन सी चीज बनती है? दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका प्रोडक्शन होता है, तो याद रखिएगा सीमेंट यहाँ पर होता है, ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है सही कूट का चयन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना है सही कूट क्या है 372 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपके सामने 372 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर क्या ऑप्शन इसका राइट हो सकता है? रेणुकूट में दोस्तों क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम का उद्योग होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एल्युमिनियम उद्योग हो गया। यहाँ पर ऋषिकेश में दोस्तों याद रखिए एंटीबायोटिक जो प्लांट है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मेरठ की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर खेल का सामान हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अलीगढ़ जो आपका जाना जाता है ताली के लिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर 373 का ऑप्शन आपके आगरा में जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड्स के साथ क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो आपकी चूड़ियों के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। कानपुर जाना जाता है चर्म उद्योग के लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। नजीबाबाद में दोस्तों क्या होता है, प्लाईवुड बनते हैं, नजीबाबाद में यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। सहारनपुर में दोस्तों यहाँ पर देखिए कागज से रिलेटेड आपका दिया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए 375 का ऑप्शन क्या बनेगा,
तो आपकी 1960 इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। एक सलाहकार बोर्ड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन को बताइए आप सभी लोग, पानी पी लेते हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? दिया सलाई कहां पर होती है? चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 370 नंबर में। यहाँ पर कह रहे लकड़ी के खिलौने, है ना, तो इसके भी ऑप्शन देखना है तो आप लोग इसके ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन भी आपके आ चुके हैं 370 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शन भी दिखे और जवाब लगा सकें। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने जो आपको मिलेंगे दोस्तों, वो आपके वाराणसी में मिलेंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा। खेल का सामान दोस्तों, आपका खेल का सामान यहाँ पर खेल का सामान मेरठ होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर मेरठ कर लीजिए, ठीक है, मेरठ, यहाँ पर मेरठ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, इसका आएगा, इससे खेल के सामान की जगह मेरठ कर लीजिए। यहाँ पर पीतल की मूर्तियाँ आपके हैं मथुरा में मिल जाएंगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और दिया सलाई अभी हमने बताया था बरेली में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बनेगा कि नहीं? यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर मेरठ कर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? 378 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके चूड़ियाँ अभी हमने बताया भी था, चूड़ियों के लिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? ये आधुनिक कोच फैक्ट्री है, याद रखिए ये आधुनिक कोच फैक्ट्री है जो कि आपके रायबरेली में है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रायबरेली के पास एक लालगंज पड़ता है, ठीक है, लालगंज पड़ता है। लालगंज में ही भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री की विनिर्माण इकाई आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर चुनार क्या है, जिसके लिए चुनार जाना जाता है, किसके लिए जानते हैं? अभी हमने बताया था चुनार डल्ला, है ना। यहाँ पर जो उत्पाद होता है वो किसका होता है? तो सीमेंट उत्पाद होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया सीमेंट, और सीमेंट अभी बताया चुर्क डल्ला, है ना, यहाँ पर 3 हो गया। कागज को क्या करते हैं भैया? सहारा देना पड़ता है, नहीं उड़ जाएगा। तो यहाँ पर कागज को सहारा दिया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं आपके कानपुर में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फर्नीचर जो आपका है दोस्तों आपकी बरेली में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 2, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है 82 नंबर में। तो आपने पढ़ा होगा डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपके वाराणसी में है, ठीक है, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। यहाँ पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके नैनी में है, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। तेल शोध संयंत्र आपके मथुरा में है, ये भी आपका सही दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? तो भैया आपके कानपुर में, यहाँ पर लखनऊ की जगह आपका जो आपका कानपुर है यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस कारण से ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं शब्द पूछा गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 383 नंबर में, पहला पॉइंट आपका दिया आगरा, फिर कानपुर, नोएडा, है ना। मतलब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? 384 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 384 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव आपके कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके रायबरेली दिया गया है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपका नोएडा है। तेल शोधक संयंत्र आपके मथुरा में है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से 384 वाले नंबर में आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। तेल शोधन वाला भी सही है, यहाँ पर टेलीफोन वाला भी आपका सही है, नैनी वाला भी आपका सही था। यहाँ पर देखो दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये जो आपका दिया है नोएडा वाला, ये आपको ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। ये नोएडा जो आपका दिया है ये गलत है, क्योंकि बंगलोर कर्नाटक में आपका है भेल, तो ये सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट अभी बताया, रेणुकूट में क्या बनता है? तो रेणुकूट में होता है दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग कारखाना आपका है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सम्मिलित करना है 386 नंबर में। तो देखो भैया यहाँ पर जो टेरा कोटा होता है ना, टेरा कोटा मतलब कह सकते हैं जो मिट्टी के आपके जो होते हैं ना पका दिए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं टेरा कोटा। तो टेरा कोटा के लिए जाना जाता है जो आपका गोरखपुर है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने ये आपको कहाँ मिलेंगे? वाराणसी में आ जाइए, 4 मिल जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन जो आपको हैं ये चिन्हट में आपको मिल जाएंगे, 1 हो जाएगा। कांच का सामान आपको फिरोजाबाद मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है या उपलब्ध होता है वो किसके द्वारा मिलता है? उत्तर प्रदेश में जितने भी लघु और मध्यम प्रकार के उपक्रम है ना,
इनको जो आपका कह सकते हैं दीर्घकालीन दीर्घ समय के लिए ऋण मिलता है, ये किसके द्वारा मिलता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है 388 नंबर में? देखिए पहला पॉइंट दिया गया है नोएडा में सॉफ्टवेयर और आपका IT उद्योग आपका है, सीतापुर में आपके प्लाईवुड उद्योग है, गोरखपुर में दिया खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग है, नहीं टेराकोटा में दोस्तों आपके जो गोरखपुर में टेराकोटा है, या खेलकूद का सामान आपको कहेंगे मेरठ में है ना, मेरठ में, तो ऑप्शन सी गलत हो गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कौन सा गलत युग्म आपका दिया गया है? कानपुर आपका चमड़ा के लिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है बात, कानपुर चमड़ा के लिए। चीनी के लिए मेरठ दिया है। वाराणसी सीमेंट वाला आपका गलत दिया है, मेरठ में चीनी बन सकती है, सहारनपुर में कागज है, वाराणसी में क्या है सीमेंट, भाई सीमेंट आपके चुरक डल्ला यहाँ पर है ना कि वाराणसी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये छठे नंबर की जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर इसकी जो दर थी उच्चतम औद्योगिक विकास दर 11.8% क्या की गई थी, अर्जित की गई थी। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। 391 नंबर आपसे दिया है, तो भैया यहाँ पर 391 नंबर में ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपकी कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों याद रखिएगा रायबरेली में, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको मिलेगा झांसी में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये कहाँ होती हैं, तो आपके यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका चिन्हट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना फुलपुर में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिला है 2 3 1 4, हाँ सी नंबर यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कथन दिया गया है। अब कथन के ऊपर अगर बात करें 392 नंबर में, तो कथन वाले के हिसाब से क्वेश्चन कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में है क्या भैया? नहीं है ना अमेठी में, अभी आपने देखा था अमेठी में तीसरी बार, तो आपकी नहीं है, रायबरेली में है, गलत हो गया। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए है, पॉलिस्टर रेशा बाराबंकी में है, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में है, तो इसका सॉरी इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी वाला हो जाएगा 3 और 4। मतलब यहाँ पर 3 4 में क्या क्या दिया गया है, ये आपका पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी, दोनों में एक है जैसा कहा, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है शायद, इसलिए दोनों एक जैसा, फैक्ट्री बाराबंकी एक चीज़ आप रख लीजिएगा, कोई भी एक है, दोनों में एक ही चीज़ है, अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री आपके बाराबंकी में है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इतने क्वेश्चन हमने सूची फर्स्ट सूची सेकंड वाले हमने सॉल्व करा दिया है। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 393 का जो ऑप्शन देना है वो आप सभी लोगों को देना है। 393 में ऑप्शन आपके सामने है। अब देख लेते हैं कितने लोग इसको सही करेंगे। चलिए इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। सबके जवाब आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे बिल्कुल सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, हमें भी पता चल पाए ना कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं सही किया है। चलिए सब लोग जल्दी से बताइए क्या सही है क्या नहीं सही है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक बा, अच्छा पहला दूसरा गलत बा, वेरी गुड। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, क्या मैच कर रहा है? 93 में कह रहे हैं सर, 93 का ऑप्शन 2 4 3 1, 2 4 3 1, मतलब 2 नंबर डी नंबर आप दे रहे हैं। तो अच्छा और थोड़ा प्रयास करिए, सही है। क्वेश्चन नंबर भी डाल लो, क्वेश्चन नंबर 93 डाल लो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 93 में जल्दी से बताओ। चलो मिलान हम करवाते हैं, हम मिलान कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, मिलान कराते हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए खुर्जा जो आपका बुलंदशहर में है, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। कास्ट नक्काशी है ना, और कास्ट नक्काशी दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कास्ट नक्काशी। समोसा वाला है तो चिल्ला तो रहा है, हम क्या करें, समोसा वाला आता ही रहता है। यहाँ पर देखिए कास्ट नक्काशी और कास्ट पादुका है ना, तो पादुका से अगर बात करें तो ये आपके पीलीभीत में मिलेंगे, ठीक है। पीलीभीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो जारी दिया गया है, जारी या जरी जिसे बोलते हैं, तो जरी आपका यहाँ पर सहारनपुर, इसका मतलब है कि गड़बड़ हो जाएगा। सी वाला मिला के देखिए, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपका खुर्जा में हो जाएगा। कास्ट नक्काशी आपको बरेली में कर दीजिए, ठीक है। कास्ट पादुका आपकी पीलीभीत में कर दीजिए, और जारी सहारनपुर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक केंद्र दिए हैं, क्या किसका निर्माण होता है। तो देखिए आगरा जाते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कानपुर आते हैं तो कानपुर में चमड़े का सामान आपको मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरठ में आते हैं खेलकूद का सामान होगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
मुरादाबाद में धात पत्र जैसे घंटी वगैरह, यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा धीमा पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और एक साथ 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर से देखो, चलिए यहाँ पर दिया रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, यहाँ पर 95 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो भाई मेरठ में क्या जूते चप्पल बनते हैं, क्या ये खेल का सामान, तो आप कहेंगे खेल का सामान मिलता है, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है 1903 में भारतवर्ष की प्रमुख चीनी मिल स्थापित की गई थी। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 97 नंबर में, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा प्रतापपुर देवरिया, है ना। ये कहाँ पर है, तो आपके देवरिया, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, हिंडाल्को, तो ये आपके रेणुकूट में है ना, रेणुकूट में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है यहाँ पर ये कानपुर में आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है। तो चमड़ा उद्योग के मामले में देखा जाए तो आगरा और कानपुर जो आपके हैं, ये ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कौन